हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो बनाया हुआ है। ये मैंने ज़ीरो से बनाया है, मतलब बिल्कुल कहीं से सोर्स कोड नहीं लिया है, खुद से जो भी ये रेडी किया है। हाँ, आइडिया था और ये ऐप में मैंने जो भी मुझे आइडिया था, जो चीज़ें हो सकती थी इसमें, वो मैंने डाली इसमें। चलो, तो ये ऐप हमारा यहाँ से लॉन्च हो चुका है, देखो। ठीक है, इंस्टॉल सक्सेसफुली और इसका सारा कोड बेस भी है। तो ऐप क्या है? ऐप है ऑफलाइन एआई मॉडल्स को रन करने के लिए मोबाइल पर लोकली एआई मॉडल्स चला सकते हैं। ऑर्बिट एआई नाम, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये फर्स्ट पॉपअप आता ही है इसमें, जैसे ही आप ओपन करेंगे, जैसे देखो मैं क्लोज़ करता हूँ, जैसे ओपन करूँगा तो ये पॉपअप आता ही है हर बार, क्योंकि मैंने स्टोरेज के अंदर मॉडल नहीं रखा हुआ है, तो ये स्टोरेज को स्कैन करता है। पर ये बग ठीक हो जाएगा बाद में। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में, जैसे कि देखो इसमें अंदर इसमें सेटिंग्स हैं, फीचर्स बहुत सारे दिए हुए हैं। बेसिक फीचर्स जो ऑन कर लेता हूँ मैं, ये टेक्स्ट टू स्पीच है और ये बैकग्राउंड में रन करने के लिए है। लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, दो ही लैंग्वेज मैंने यहाँ पे रखी, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ क्या करना रहेगा, देखो इसमें कोई भी मॉडल लोड नहीं है और मैंने स्टोरेज में नहीं रखा है। स्टोरेज में अगर रखता हूँ तो इसके मॉडल का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ से ऐड लोड मॉडल कर लेता हूँ। लोड मॉडल करने से आप यहाँ से स्टोरेज के से कोई भी जो मॉडल्स को एलएलएम को मोबाइल पे चला सकते हैं, आप किसी को भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। एक चीज़ याद रखना है, जितना बड़ा मॉडल उतना ज़्यादा रैम कंज्यूम होगी, लेकिन जितना बड़ा मॉडल होगा उतना ही स्मार्ट और बेटर रिस्पांस आपको मिलेगा। तो मैं बड़ा मॉडल ही सिलेक्ट करता हूँ। फ़ोन कैपेबल है ये S23, चला लेगा आराम से। सो मॉडल लोड जैसे ही हो जाता है हमारा, एक बार और ट्राई करते हैं, कभी कभी बग के चक्कर में जाता है। देखो हो गया डन, ग्रीन उसमें आ गया है। तो अब यहाँ से कुछ भी हम पूछना चाहे पूछ सकते हैं। इसमें फ़ाइल इंटीग्रेशन मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, पर जैसे कि यहाँ से हम कुछ भी पूछना चाहे, जैसे हम कुछ भी जस्ट नॉर्मल चैट, जैसे देखो एआई थिंकिंग, और इसके अंदर इसमें टेक्स्ट टू स्पीच भी है। अब जैसे मैं कुछ नहीं, सिंपल जैसे ही एपीआई जैसे कुछ भी पूछ लेता हूँ, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करता है। डिपेंड मॉडल के ऊपर है। मॉडल अगर सपोर्ट करता है हिंदी तो ये हिंदी में भी काम करेगा, और हिंदी में भी ये वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच कर सकता है। देखो API stands for Application Programming. It allows different software systems to communicate and exchange data. Think, it's a set of rules and specifications for programs to communicate. ओके, Example, तो Gmail API अच्छे lets से ये us ऐप access काम your कर रहा Gmail है। account. और हमें क्या चाहिए अब, जिसमें मैं और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे देखो यहाँ से आप सिस्टम प्रॉम्प्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये चीज़ है जिसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस तरह से एक्ट करना है एआई को। तो यहाँ पे अलग अलग जो सिस्टम प्रॉम्प्ट इसमें दिए हुए हैं। आप कस्टम बनाना चाहें कस्टम बना सकते हैं खुद से। यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट का नाम दीजिए, प्रॉम्प्ट दे दीजिए और ओके सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। और अभी मैं और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे इसमें नोट्स का फीचर डाला हुआ है। नोट्स के फीचर में यहाँ से आप कोई भी नोट ऐड कर लो, तो नोट्स में आप देख पाएंगे टाइटल, समरी वगैरह, ये यहाँ पे ऊपर अटैच और ऑप्शंस हैं। टाइटल दे सकते हैं, लेबल ऐड कर सकते हैं, कंटेंट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो भी ऐड करेंगे उसके बेसिस पे आप यहाँ से एआई से चैट भी कर सकते हैं। सो ये फ़ीचर नोशन में है, पर नोशन पेड है, तो ये चीज़ हमने फ्री में बना सकते हैं, तो बनाया। यहाँ से कलर चेंज कर लिए, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इसके अपने थोड़े से छोटे छोटे जो बग प्रॉब्लम है वो तो है ही है, पर हाँ ये ऐप काम करता है। ये देखो लेवल सजेस्टेड, ये वो हैं जो आप इसमें नोट ऐड कर सकते, जो भी नोट होगा आपके पास उसके रिलेटिवली आपको ये सजेस्ट करेगा। तो ये आ गया, और इसमें आप कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। थोड़े से आइकन का इशू पर, हाँ फीचर्स सारे काम करते हैं लगभग। और जैसे ही आप इसको डिलीट करते हैं, जैसे देखो मैं डिलीट कर देता हूँ, मूव टू ट्रैश, तो ये ट्रैश में जाके, ट्रैश का बटन यहीं है, ये है ट्रैश में जाके आप रीस्टोर कर सकते हैं इसको। ओके, आगे आने वाले वीडियोस में इसका यूआई और भी बेटर हो चुका होगा, पर अभी के लिए ये ऐप बस वर्किंग है, काम करता है। और बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें, देखो यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं।
और उसका आप ऑफलाइन प्राइवेट एआई जो कि डेटा शेयरिंग नहीं करता है, इसमें कोई भी डेटा शेयरिंग परमिशंस नहीं है। मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ। यहाँ से सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मोबाइल में रन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल कोड है। इसका परमिशन फाइल यहीं पे होगा, पर हाँ ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इसमें कोई भी ऐसे डेटा शेयरिंग का डेटा, जैसे आप सोचो इधर जो चैट जीपीटी में होता है वैसा कुछ इसमें नहीं है। ये सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रन करता है। इस ऐप का साइज़ भी कम है और फीचर्स भी उतने हैं। देखो जैसे कि अभी मैं इसमें दिखाता हूँ, तो देखो अभी ये 4 GB दिखा रहा है, पर जैसे मैं क्लियर ऑल डेटा करता हूँ, क्योंकि ये मॉडल का जो साइज़ है वो कैलकुलेट हो रहा होगा। अभी कितना है साइज़ आप देख लो, तो काफ़ी लाइट वेट ऐप है। और ये 2 GB वाले एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी, 2 GB नहीं 4 GB वाले पे तो आराम से चल जाएगा। 2 GB वाले एंड्रॉयड फ़ोन पे फिर वो मॉडल के ऊपर डिपेंड है, आप छोटा मॉडल यूज़ करिए। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ अभी ये 500 MB का मॉडल है जेमा, और एक 700 MB का है। ये दोनों चला सकते हैं, पर ये 4 GB वाले पे अच्छे से चल जाएगा, पर 2 GB वाले पे स्ट्रगल कर सकता है। ठीक, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, पर इसको भी ऐसे लोड करेंगे तो देखो कुछ ही देर में ये आ जाएगा। ओके देखो आगे। तो ये छोटे मॉडल्स हैं तो मोबाइल पे इजीली रन कर सकते हैं, और अब तो जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें अच्छे प्रोसेसर्स हैं, सो इजीली आप अपने मोबाइल में चला सकते हैं ऑफलाइन प्राइवेट एआई। और भी आगे वाले वीडियो में मैं इसमें और भी सारी चीज़ें ऐड करूँगा। तो अभी के लिए ये सिर्फ एक रैंडम वीडियो है जिसमें मैं ज़्यादा कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, और डायरेक्ट जस्ट जो जो चीज़ें आ रही मैं वो बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो ब्राउज़ मॉडल में जाएंगे तो यहाँ पे अभी ये जो लिंक्स हैं थोड़ा काम तो नहीं कर रहे हैं, पर हाँ यहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। पर मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा जहाँ से आप ये ऑफलाइन मॉडल्स को डाउनलोड कर लेना अलग से, और अपने फ़ोन में कहीं पे भी स्टोरेज में रख लेना, ये वहीं से आप इंपोर्ट कर लेना, तो ये काम कर जाएगा। और नेक्स्ट सेटिंग्स में कुछ चीज़ बता देता हूँ। तो रेड थीम मैंने रखा है पूरे ऐप का, रेड ब्लैक, और ये चीज़ें ये थोड़े से फीचर्स ऑन कर लो क्योंकि ये तो काम के ही हैं। और नेक्स्ट यहाँ से मॉडल ट्यून कर सकते हो आप, चेंजेस। ये आपके पास अगर अच्छा प्रोसेसर है फ़ोन में तो आप कर लेना, इसको अच्छा रहता है, मतलब और ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ से बैकअप के लिए है ये ऑटो सेव चैट हो जाएगी, आपके जो भी चैट करोगे वो सेव हो जाएगा। और ये एनालिटिक्स के लिए है, आप डेटा बैकअप कर सकते हैं ऑफलाइन में ही। और यहाँ से ये कितने दिन का करना है वो सब है। यहाँ से थीम चेंजेस कर सकते हैं, लाइट, ब्लैक, डार्क, कोई भी थीम। बिल्कुल ब्लैक थीम भी है इसमें। डायनामिक जैसे आप रखना चाहें डायनामिक है ये। ठीक है, एसेंट कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी और भी सारी वीडियोस, मतलब और भी सारे आगे जो होगा इसमें अपडेट कर चुका हूँ, पर उनमें बग होने की वजह से रिलीज़ नहीं कर सकते। और पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो ये चैट जीपीटी जैसे सेम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, कस्टमाइजेशन ऑन कर लीजिएगा, और यहाँ से आप अपने बारे में कस्टम इंस्ट्रक्शन देना हो, और ये किस तरह से रखना है आपको अपने ऐप को, विटी, स्मूथ, ये सब अपने बारे में, और ऑक्यूपेशन जो भी चीज़ें हैं। तो ये मॉडल को याद रहेगा। जैसे देखो मैं अपना नाम डाल देता हूँ और मैंने ये सेव कर दिया है, और इसमें सेव मेमोरी का फीचर भी है, और वेब सर्च कैपेबिलिटी ऑन कर दी तो वेब सर्च में भी ये काम कर सकता है। तो फीचर्स तो काफ़ी हैं। ठीक है, और ये हो गया सेव। सो जैसे मैं कहता हूँ, देखो मैंने मैसेज किया तो यहाँ पे मेरा नाम ओके नहीं आया तो आ जाता है, पर हाँ ये अच्छे से काम करता है। पर ये शायद कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं भी करता। पर जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे ये मॉडल डेटाबेस के लिए अपने ही फ़ोन में ही एक याद रखने की इसकी छोटी मेमोरी होती है, उसमें ट्रेन कर थोड़ा रहता है मेमोरी। पर हाँ ऑफलाइन एआई कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ प्रो एंड कॉन्स भी हैं। यहाँ पे और भी फीचर्स जैसे इमेज से टेक्स्ट, जैसे देखो मेरे पास कोई भी इमेज हो तो मैं उससे टेक्स्ट निकाल सकता हूँ, जैसे ये है। तो अब देखो यहाँ पे नोट्स में सेव हो गया होगा ये, मैं जाऊँगा नोट्स में, कुछ गड़बड़ है ओके, पर ये चीज़ें काम करती हैं। कहीं कहीं बग है इसमें ऐप में, और वो हमें सही करने रहेंगे। ये था फर्स्ट एआई ऐप जो मैंने खुद से बनाया, और फर्स्ट ऐसा ऐप है जो मैं सही में इसको शेयर कर सकता हूँ और लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब अभी ऑनलाइन वाला भी बना दूँगा इसको, पर अभी के लिए तो ऑफलाइन वाले में ही है। तो
ऑर्बिट एआई नाम से। ये आपको गिटहब पे इसका कोड मिल जाएगा और ये ओपन सोर्स है। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो डेटा शेयरिंग के लिए होगी, जो प्राइवेट कम्प्लीटली प्राइवेट ऐप है। नोट्स ऐड करूँगा अभी मैं, और भी सारी चीज़ें हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।